दोस्तों, हर साल दुनिया भर में हज़ारों साइंटिफिक रिसर्च पेपर पब्लिश किया जाता है, जिसमें फिजियोलॉजिकल रिसर्च का भी बहुत बड़ा हिस्सा होता है। पर देखा जाए तो इन फिजियोलॉजिकल रिसर्च और स्टडीज़ को रीड करना नॉर्मल इंसान के लिए जितना मुश्किल होता है, उन बातों को रियल लाइफ में अप्लाई करना उतना ही आसान भी है। इसीलिए आज की वीडियो में हम आपको 10 ऐसे फिजियोलॉजिकल फैक्ट के बारे में बताएंगे जिन्हें जानने के बाद आप पहले जैसे सेम नहीं रहोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, म्यूजिक चेंजेस परसेप्शन। हम सब ये जानते हैं कि म्यूजिक हमारे मूड को चेंज करने का पावर रखता है। एक हाईली एनर्जेटिक सॉन्ग सुनकर आप मोटिवेट फील करोगे और वही एक सैड सॉन्ग आपको सैड और डिप्रेस फील करा सकता है। आप किस टाइप का म्यूजिक सुनना पसंद करते हो, ये एक्चुअली में इफेक्ट करता है कि आप इस दुनिया को किस नज़र से देखते हो। 2011 के एक स्टडी में लोगों को एक टास्क दिया गया जहां उन्हें डिफरेंट म्यूजिक सुनते हुए एक पेपर पर हैप्पी सैड फेसेस को टिक करना था। रिजल्ट ये देखा गया कि सैड म्यूजिक सुनते हुए ज़्यादातर लोग सैड फेसेस को टिक कर रहे थे, वही हैप्पी म्यूजिक सुनते टाइम लोग हैप्पी फेसेस को टिक कर रहे थे, जिसे परसेप्चुअल एक्सपेक्शन का नाम दिया गया। जहां आप अपने कानों से कुछ सुनते हो तो आपका ब्रेन आंखों से सिमिलर चीज़ देखने लगता है। इसलिए एनर्जेटिक म्यूजिक वर्कआउट करते टाइम बहुत हेल्प करता है और सॉफ्ट म्यूजिक आपको फोकस करते हुए हेल्प करता है। नंबर 2, ड्यूनिंग-क्रूगर इफेक्ट। 1999 में 2 सोशल साइकोलॉजिस्ट ने ये डिस्कवर करा कि इंटेलिजेंट लोग हमेशा अपने आप को एक बिलो एवरेज पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं। वो कभी भी खुद को बाकियों से ज़्यादा स्मार्ट नहीं समझते। और दूसरी तरफ एवरेज आईक्यू वाले लोग इसके बिल्कुल ऑपोजिट करते हैं। उन्हें हमेशा ये लगता है कि वो बाकियों से ज़्यादा बेटर है। इसीलिए अगर आप ऐसे लोगों से मिलो जो हर बात में खुद को सुपीरियर शो करता है, जो ये दिखाता है कि वो कितना ज़्यादा स्मार्ट है, तो समझ जाओ ये बस ड्यूरिंग-क्रूगर इफेक्ट का असर है। वो असल में इतना इंटेलिजेंट नहीं होता है जितना वो दिखा रहा है, क्योंकि एक हाईली इंटेलिजेंट पर्सन कभी भी अपनी नॉलेज से सेटिस्फाई नहीं होता है। वो हमेशा खुद की एबिलिटी पर डाउट करता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो और भी बेहतर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अक्सर तो देखा ही होगा जो दोस्त ये कहता है कि उसने एग्ज़ाम के लिए कुछ नहीं पढ़ा, वो बिल्कुल प्रिपेयर होके नहीं आया। मोस्टली केसेस में उसी फ्रेंड का एग्ज़ाम अच्छा होता है, जबकि उसने बोला था कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, मैं और अच्छा कर सकता था। क्योंकि मानो या ना मानो, वो सच में थोड़ा ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन है। नंबर 3, सिंगिंग रिड्यूसेस एंजाइटी। इमेजिन करिए आप अपनी कार ड्राइव करते हुए अपने काम पर जा रहे थे, जहां आपको एक इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन डिलीवर करनी थी। सो नेचुरली आप नर्वस और एंजियस फील करोगे। तो ऐसे मोमेंट में आप अपने आप को शांत कैसे रखोगे? वेल, साइकोलॉजी कहती है कि अगर आप ऐसे टाइम पर अपना फेवरेट सॉन्ग प्ले करके खुद भी सिंगिंग करने लग जाओ। अब आपको ये सुनने में अजीब लग रहा होगा, पर सिंगिंग करने से आपके ब्रेन में एंडोर्फिन्स और ऑक्सीटोसिन रिलीज होने लगता है, जो अल्टीमेटली आपके स्ट्रेस लेवल को बहुत ही तेज़ी से कम कर देता है। इसके अलावा ये आपके हार्ट रेट और कॉर्टिजल लेवल को लो कर देता है, जिससे आप शांत और कॉन्फिडेंट फील करने लगते हो। नंबर 5, प्लेइंग डम्ब। अगर आप किसी के सामने अपना गुड इंप्रेशन बनाना चाहते हो तो किसी अच्छी टॉपिक के बारे में बात करो जो उन्हें बहुत पसंद है और उसके बारे में उनसे सीखो। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से मिले जिसे कार्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। अब हो सकता है कि आपको भी कार के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, पर उनके सामने ऐसे प्रिटेंड करो जैसे आपको उनसे कम नॉलेज है और उनसे क्वेश्चन पूछो जो सामने वाले पर्सन को कॉन्फिडेंट और स्मार्ट फील कराएगा, और वो आपसे बात करने में इंटरेस्ट शो करेंगे, क्योंकि वो जिस बारे में बात करना चाहते हैं आप उसमें अपना इंटरेस्ट शो करते हो, जो आपको एक लाइकेबल पर्सन बनाता है। नंबर 5, पावर ऑफ साइलेंस। अगर आप चाहते हो कि कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ती रहे पर आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या बात करें, तो इसका सबसे सिंपल तरीका है अपने पार्टनर से कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन पूछो और जब वो आंसर दे उसके बाद भी आई कांटेक्ट मेंटेन रखो, और आपका पार्टनर साइलेंट को अवॉइड करने के लिए कुछ ना कुछ बात करने लगेगा। स्टडीज़ में देखा गया जब कोई पर्सन आपके सामने ओपन होने में स्ट्रगल करता है, अपनी फीलिंग्स को हाइड करता है, इस टाइम पर इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए बस एक क्वेश्चन पूछो और कुछ देर साइलेंट हो जाओ, क्योंकि किसी भी कन्वर्सेशन के बीच साइलेंस अच्छा नहीं लगता, जिसे अवॉइड करने के लिए वो इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगता है या आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछने लगता है, जो अल्टीमेटली कन्वर्सेशन को मेंटेन रखता है। नंबर 6, द स्नैक मैन। अगर आप किसी ग्रुप में है या किसी एक पर्सन के साथ भी है जहां आप डिनर लंच पर मिलने आए हो और आपको लगता है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने वाला है, आपकी कन्वर्सेशन जैसी जा रही है आप लोगों की लड़ाई हो सकती है, तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए आपने सामने रखा खाना खाने लग जाओ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट ईटिंग एक काल्मिंग एक्टिविटी है। जब लोग कुछ कह रहे होते तो बाकी लोग उस एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल फील करते हैं। तो जब आपको लगे कि कोई बहुत ही एग्रेसिव हो रहा है या आप लोगों की लड़ाई होने वाली है, तो उस पर्सन के पास जाके बैठ जाओ और उन्हें कुछ खाने की ऑफर करो।
ऐसे टाइम पर एक सिंपल चॉकलेट भी आपकी रिलेशनशिप की बहुत हेल्प कर सकती है। नंबर 7, फॉर्मिंग ए हैबिट। आपने कभी सोचा है कि एक हैबिट को फॉर्म करने के लिए कितना टाइम लगता है? पहले ये माना जाता था किसी भी हैबिट को फॉर्म या ब्रेक करने के लिए सिर्फ 21 डेज का टाइम लगता है, पर एक न्यू साइकोलॉजिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग किसी भी हैबिट को बिल्ड अप करने के लिए अराउंड 66 डेज का टाइम लगता है। इसलिए जो लोग ये सोचकर कोई भी न्यू हैबिट को स्टार्ट करते हैं कि 21 डेज के बाद हमें आदत पड़ जाएगी, और जब वो 22nd डे पर फेल हो जाते हैं तो उन्हें बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है और वो क्विट कर देते हैं। रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर आप 66 डेज को एक फ्रेम में बांट देते हैं, जहां शुरू के 22 दिन आपको बहुत अनकम्फर्टेबल फील होंगे, नेक्स्ट 22 दिन आपको बिल्कुल हैंडल नहीं होगा और आप ऑलमोस्ट क्विट कर देंगे, और लास्ट 22 डेज के बाद आप एक मोमेंटम बिल्ड कर लेंगे, जिसके बाद वो हैबिट आपके माइंड और बॉडी के साथ कनेक्ट हो जाएगी, आपकी रूटीन में आ जाएगी और आप सक्सेसफुली हैबिट बिल्ड कर लेंगे। नंबर 8, ऑल पीपल बाय देयर नेम। साइकोलॉजिस्ट कहता है कि हर पर्सन को अपना नाम सुनना सबसे फेवरेट साउंड लगता है, क्योंकि हम सभी के लिए अपना नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब कोई आपके नाम को याद रखता है तो आप भी इम्पोर्टेंस फील करते हो। सिमिलरली आपने ये नोटिस करा होगा कि जब कोई आपका नाम भूल जाता है तो आप इंसल्टेड भी फील करते हो। इसीलिए किसी के सामने अपने लाइकेबल प्रेजेंस को बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है कॉन्वर्जेशन में आप सामने वाले के नाम को यूज़ करते रहो, जो उन्हें इम्पोर्टेंस फील कराते रहेंगे और वो आपके साथ और कंफर्टेबल फील करने लगेंगे। नंबर 9, मल्टीटास्किंग। क्या आपको लगता है कि आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो? वेल, न्यूरोसाइंस के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन एक टाइम पर सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस कर सकता है। कई बार आप जब 2 काम एक साथ कर रहे होते तो आपको लगता है कि आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो, पर रियल में आपका ब्रेन बहुत ही तेज़ी से उन दोनों कामों के बीच अपना फोकस शिफ्ट कर रहा होता है। हम चलते चलते एक दूसरे से बात करते हैं क्योंकि ये बिहेवियर ऑटोमेटिक और ऑटो पायलट मोड से होता है। वही ऐसे टास्क जिनमें बहुत फोकस करने की नीड होती है वह वो सिमिल्टेनियसली काम नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, बुक रीड करते हुए टीवी देखना, यहाँ पर आपको लगेगा कि आप दोनों काम एक साथ कर रहे हो, पर रियल में एक टाइम पर आपका फोकस या तो रीडिंग करने पर होगा या फिर टीवी देखने पर। नंबर 10, द पावर ऑफ सनलाइट। दोस्तों, आपने भी नोटिस करा होगा पूरा दिन अपने घर या ऑफिस में बिताने के बाद जब आप बाहर निकलते हैं तो इंस्टेंटली आपका मूड बेटर हो जाता है, क्योंकि सनलाइट के बेनिफिट सिर्फ मेडिकल फील्ड्स में नहीं है जो सिर्फ आपकी बोन्स के लिए बेटर है, बल्कि कई रिसर्च में देखा गया कि सनलाइट कई मूड डिसऑर्डर जैसे डिप्रेशन को भी प्रिवेंट करता है। सनलाइट से मिलने वाला विटामिन डी मूड स्टेबलाइजर की तरह एक्ट करता है और हमारे ब्रेन में प्लेजरेबल हार्मोन को रिलीज करता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।